नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जनाब सदर, असातिज़ा इकराम और यहाँ मौजूद तमाम मेहमान खुशूसी, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप तमाम हज़रात का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मजमे में अपनी बात रखने का एजाज़ इनायत किया। मेरी तकरीर का उन्वान है जंग आज़ादी में हम मुसलमानों का किरदार। शुरुआत में मैंने आप तमाम हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों और जिनों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो फिर हमारी ये कौम किसी अंग्रेज की गुलामी करने को कैसे कबूल कर सकती थी? मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए, अंग्रेजों को सबसे पहले मुसलमानों ने ही धूल चढ़ाई। सबके मुत्तहिद होने से पहले 1769 में शेर मैसूर टीपू सुल्तान और उनके वालिद अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली ने ही अंग्रेजों को लगातार दो मरतबा शिकस्त दी थी। टीपू सुल्तान ही पहले वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। अजीज़ान मिल्लत, जब हमसे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पूछा जाता है तो हम इसे आसानी नहीं बता पाते, बल्कि हकीकत में सच तो ये है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान हम मुसलमानों के बगैर कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता था। अंग्रेजों की तरफ से दी जाने वाली काला पानी की सजा को सहने वाले 90% मुसलमान शामिल थे। 1857 की जंग आज़ादी में तकरीबन 5 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए, जिसमें से तकरीबन 50,000 उलमाए इकराम को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद दिल्ली से कोलकाता के रास्ते में लगे हुए हर दरख्त पर किसी न किसी आलिम दीन की लाशें टंगी हुई थी। 1857 की जंग आज़ादी की रणनीति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तैयार की थी। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवा देने वाले मौलाना कासिम नानोतवी ने 1772 में अंग्रेजों के खिलाफ ये फतवा दिया कि अंग्रेजों की गुलामी करना हराम है और हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से जिहाद करे। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो साइमन गो बैक का नारा देने वाले यूसुफ मेहर अली भी एक मुसलमान थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। भगत सिंह का केस लड़ने वाले बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस उस वक्त लड़ा जब उनका साथ देने के लिए कोई वकील तैयार न था। जंग आज़ादी में मुस्लिम खवातीन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, अरुणा आसफ अली वगैरह की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अरुणा आसफ अली ने जहाँ हमारे मुल्क के तिरंगे को अंग्रेज दफ्तरों पर लहराने का काम किया, तो वही हमारे मुल्क के तिरंगे को तैयार करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान खातून थी। जंग आज़ादी में मुस्लिम महाराजाओं और नवाबों ने अपनी जागीरें मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। कोलकाता के हाजी उस्मान शहीद ने अपनी सारी जायदाद मुल्क के लिए कुर्बान कर दी और खुद एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित होने की वजह से जब इलेक्शन हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाके से इलेक्शन लड़ने की दावत दी। इसी वजह से अम्बेडकर हमारे मुल्क का संविधान लिख सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा देने वाले आबिद हसन सुफानी भी एक मुसलमान थे। उनके द्वारा दिए गए इस नारे को पूरे हिंदुस्तान की फौज बफख्र लगाती है। हमारे मुल्क का राष्ट्रगीत भी पहले एक मुसलमान मौलाना अजीमुल्लाह खान ने ही लिखा था। गांधी जी को महात्मा का लक़ब देने वाले मौलाना महमूद उल हसन भी एक मुसलमान थे। मौलाना महमूद उल हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ रेशमी रुमाल नामी तहरीक चलाई और इस तहरीक के जरिए से उन्होंने मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी को मुत्तहद करने का काम किया, बल्कि तमाम लोगों को आज़ादी के लिए बेदार भी करने का काम किया। अल्लामा इकबाल के नज़्मों और गीतों की वजह से हमारे मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी मुत्तहद हो सके थे। बहुत कम लोग जानते हैं देश के लिए शहीद होने वाले पहले पत्रकार मौलाना मीर भाकर भी एक मुसलमान थे। Therefore, I proud of we are bravest Indian Muslim। मैं अपनी तकरीर को शेर पर खत्म करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि शहर के मंजर बदल गए, ऐसा नहीं है कि शहर के मंजर बदल गए, मंजर वही है, सितमगर बदल गए। जब इस चमन को लहू की जरूरत पड़ी तो पहली गर्दन भी हमारी कटी, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। हक अपना छोड़कर मुझे जाना भी नहीं है, हक ये अपना छोड़कर मुझे जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है।
चलना है मुझको बुजुर्गों की डगर पर, हालांकि शराफत का जमाना भी नहीं है। वमा अलैकुम बला। सलाम वालेकुम। सेकंड ग्रुप में थर्ड नंबर पर आने वाला जो नाम है मौलाना आजाद हाई स्कूल मलकापुर, मोहम्मद साद अब्दुल जब्बार। ये मोहम्मद साद आ रहे हैं, जोरदार तालियां। इस बच्चे को डिजिटल वॉच दी जा रही है, थर्ड प्राइज, और हमारे करीम सालार साहब की जानिब से बैग दिया जा रहा है, मोमेंट दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। चलो जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए भी बेटा। ये इनाम बड़े हैं, ऐसे संभाले नहीं जा रहे हैं। ये है उम्मीद फाउंडेशन की उम्मीद की किरण।